अस्सलामुअलैकुम। आज का फ्लैट नेक डिज़ाइन उन बहनों के लिए है जिनको स्लिट वाला गला पसंद नहीं है या बनाना नहीं चाहती या फिर उनसे बनता ही नहीं है। तो आज मैं आपके साथ सिंपल फ्लैट नेक डिज़ाइन लाई हूँ जिसमें ना कोई झोल है ना कोई चुन्नट आएगी और बहुत आसान तरीके से मैंने इसका तमाम तरीका आपके साथ शेयर किया है। और हाँ, एंड में मैं आपको कुर्ती की कंप्लीट लुक दिखाऊंगी तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप कंप्लीट लुक देखना चाहते हैं इस कुर्ती की। अब यहाँ पे देखिए, बैक पैनल को मैंने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम कटिंग यानी ज़्यादा रखा है और फ्रंट पैनल को कम रखा है। तो यहाँ पे मैं तीरा आपको दिखा देती हूँ। ऊपर से 7.5 इंच हमारे पास तीरा है और नीचे जो हमारे पास है वो हमारे पास 10 इंच है। तो आप इसी हिसाब से रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्मॉल और लार्ज रखते हैं तो उसके लिए फिर ये बिल्कुल ठीक है। आगे चल के मैं बताती हूँ कि आपको लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चौड़ाई में मैंने 3 इंच ले लिया है और लंबाई में मैंने 4 इंच ले लिया है। और यहाँ पे आपने 4.5 इंच लेना है अगर आप लार्ज गला बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक निशान मैंने 1.5 इंच पे लगा लिया है। 1.5 इंच का निशान आपने तब लगाना है जब आपने स्लिट वाला गला बनाना है या जुड़ा हुआ गला बनाना है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच नहीं लूँगी, यहाँ पे मैं 1 इंच लूँगी और 1 इंच के फासले पर ही हमने इस राउंड को इस तरह से बिठा लेना है। क्योंकि यहाँ पे हमने वी बनाना है तो उस हिसाब से फिर हमने इसकी कटिंग भी करनी है। कटिंग करते वक्त हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आपने फ्रंट पैनल को कट करना है, बैक पैनल को गलती से मत कट कीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने छोटा सा कट लगाया और बिल्कुल हाफ इंच के फासले पर मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है। यहाँ पे कट के बाद जल्दी से मैंने मुड़ जाना है और इसकी कटिंग इसी तरह से करेंगे। अब इन दोनों आगे और पीछे के कपड़े को हमने सेव करके रख लेना है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हमने यहाँ शर्ट की कटिंग कर ली है और दरमियान में हमने कट लगा लेना है ताकि हमें दरमियान पता हो। जब भी हम गला सिलते हैं हमने दरमियान में कट्स लगा लेने होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बुकरम का पीस लिया है छोटा सा। जितनी चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई आपने वी की रखनी है, अब हम उसकी मेजरमेंट करेंगे। दरमियान से हमने ऊपर से 1.5 इंच रखना है। 1.5 इंच का हाफ हमने किया तो यहाँ पे हमने हाफ पे निशान लगाना है चौड़ाई में। और अगर आपका गला लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज है तो ये चौड़ाई आप 1.5 इंच नहीं बल्कि 2 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर से 1 इंच हमने इजाफी रखा है क्योंकि सिलाई में जाएगा तो उसके लिए। और सेम उधर से फिर हमने इसकी लंबाई ले लेनी है। लंबाई पे हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे और अगर आपका लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज है तो आपने 4 इंच पे निशान लगाना है। ये आपने याद रखना है। तो साथ साथ मैं आपको तीनों तरीके बता रही हूँ, आपने याद रखने हैं। अब इस वी को हमने इस तरह से जॉइन कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब कटिंग कर लेते हैं इस बुकरम की। कटिंग करने के बाद अच्छे से हमने इसको फैब्रिक पे फिर पेस्ट कर लेना है। इस नेक डिज़ाइन को बनाने का तरीका बहुत आसान है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है गौर से। जो मैं तरीके आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी बनाने में। यहाँ पे ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने सिलाई से मोड़ दिया है। अब हमने गले की जो फ्रंट पैनल था वो ले लिया है। अब बिल्कुल दरमियान में हमने इसको लगाना है। उससे पहले हम देख लेते हैं हमें लंबाई कितनी चाहिए। यहाँ पे हमें 7 इंचेस चाहिए। आपने अगर लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज गला बनाना है तो आपने 7.5 या 8 इंच आप रख सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने बिल्कुल दरमियान में एक सिलाई लगानी है बहुत एहतियात के साथ। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आपको आसान से आसान तरीके से नेक डिज़ाइंस बनाना सिखाऊं ताकि आप घर बैठे बहुत आसानी से स्टिचिंग्स करना सीख जाएं और कोई भी मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन हो और आप बनाते वक्त घबराएं नहीं। इसके अलावा भी मैंने आपके साथ फ्लैट नेक की काफ़ी डिज़ाइन स्लिट वाले भी सिखाए हैं और लेस वाले भी शेयर किए हैं। और इसके अलावा कोट कॉलर गला और इसके अलावा शेरवानी कॉलर गला भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपने लाजमी देखना है। यहाँ पे ये देखिए, नीचे से मैंने कट्स लगा लिए हैं बहुत एहतियात के साथ। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसको सीधा करके अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमारे पास ये देखिए आ गया। एक्स्ट्रा बुकरम की हमने कटिंग कर लेनी है और दोनों जानिब से। अब हमने कपड़े को सिक्योर कैसे करना है, पहले हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है।
बिल्कुल हाफ जो हमारा बूट है उसके मुताबिक हमने सिलाई लगानी है। और अगर आप चाहते हैं आपका फैब्रिक धागे निकलने वाला है तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक बूट के फासले पर सिलाई लगा लेनी है दोनों जानिब से, और आपके धागे बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। बाद में ये सिलाई हम रिमूव कर लेंगे। और इसके अलावा ये टिप भी है कि अगर आपसे गले की कटिंग करते वक्त इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाए तब भी आप ये सिलाई लगा सकते हैं, उससे भी चौड़ाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर से हमने यहाँ पे इसको जोड़ देना है। ये मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। अब नीचे से आप देख सकते हैं सिलाई को। इसके बाद मैंने आपको जो टिप बतानी है वो अपने गौर से देखनी है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने इधर क्या करना है वो अपने गौर से देखना है। कटिंग मैं कर चुकी थी लेकिन मेरा जो क्लिप है वो कहीं मिस हो गया है। यहाँ पे ये देखिए कटिंग मैंने इस तरह से की है कि सिलाई जितना हमने एरिया छोड़ के इस तरह से कटिंग ऊपर तक कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, इसमें मैंने 2 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। फासला मैंने आपको दिखा दिया है, 2 पॉइंट का फासला है दरमियान में। अब यहाँ पे मैंने 3 इंच की चौड़ाई इसकी लेनी है। बुकरम मेरे पास ज़ाया ना हो जाए इसलिए मैंने इसी बुकरम को यूज़ किया है। आप चाहें तो नई बुकरम भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए बैक साइड जो मैंने गला कटिंग किया था उसको पहले रखा है और फिर फ्रंट साइड को रखा है। मैंने इसको जब रखा है तो पहली लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन पे रखा है, ये भी आपने याद रखना है। अब हमने जो बिल्कुल इसके साथ साथ हमने यहाँ पे डॉट्स लगा लेने हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। अब इन डॉट्स के साथ साथ हमने एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो लाइन हम पहले ड्रॉ कर चुके थे, और उसी लाइन को हमने आगे फर्दर ड्रॉ करना है। अब उसी लाइन के मुताबिक हमने जितनी हमारी बैंड की चौड़ाई होगी उतनी ही हमने यहाँ पे डॉट्स लगा लेने हैं। और 2 पॉइंट्स कम 1 इंच पे मैं डॉट्स लगा रही हूँ, यानी यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। बैंड की चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब साइज़ है, ये बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली लाइन हमने नहीं लेनी। कटिंग करते वक्त हमने दूसरी वाली लाइन लेनी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने में आपने जल्दी नहीं करनी, बहुत आराम से आपने कटिंग करनी है। और अगर यहाँ तक आप आ ही चुके हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बनने जा रहा है बैंड नेक डिज़ाइन बहुत ही आसानी के साथ। तो ये देखिए अब हमने फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद कपड़े के दरमियान हम पहले कर लेते हैं कट्स लगा लेते हैं, और इसको हमने बिल्कुल दरमियान से दरमियान मिलाते हुए इसको कट लगा लेना है। अब मैं प्रेस के साथ इसको साइड से ग्लू लगा लूँगी, और ग्लू लगाते हुए मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया था। ये देखिए इस तरह से खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे ग्लू लगाने से बहुत आसानी हो जाती है और एक ही सिलाई में आपका काम बन जाता है। अब हमने बैंड की बिल्कुल साथ साथ एहतियात के साथ सिलाई लगानी है। बैंड के ऊपर यानी बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई नहीं लगनी चाहिए, और ना ही इससे दूरी पर सिलाई लगनी चाहिए। और ये सिलाई लगाते वक्त आपने बहुत आराम से सिलाई लगानी है, कोई जल्दी मत कीजिएगा वरना आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे गोलाई में हमने कट्स लगा लेने हैं, ये भी बहुत एहतियात के साथ लगाइएगा। अगर हम जल्दी करते हैं तो हमारा जो गले का डिज़ाइन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप खोलेंगे फिर बनाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसकी वजह से अगर आप 15 मिनट का काम है तो आप आधे घंटे में कर लीजिएगा, लेकिन आपने बनाना बहुत आराम से है। तो ये इसको इस तरह से हमने प्रेस कर लेना है सीधा करके। प्रेस करने के बाद हमारे पास ये देखिए दरमियान से दरमियान हम किस तरह से मिलाएंगे, पहले मैं आपको गला दिखा देती हूँ। अब हमने यहाँ पे देखे कि दोनों जानिब से हमने कुछ निशान ड्रॉ करने हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि सिलाई करते वक्त हमें बार बार देखना ना पड़े। यहाँ पे मैं लंबाई में दोनों जानिब से एक तरह के निशान लगा लूँगी, और दूसरी जानिब से भी इतने ही निशान मैं लगा लूँगी फासले पर। तो यहाँ पे ये देखिए दरमियान से मैं दोबारा भी देख रही हूँ और निशान को लगा लूँगी, ताकि सिलाई लगाते वक्त हमें कोई मुश्किल पेश ना आए, और सिलाई को स्टार्ट भी यहीं से करेंगे और एंड भी यहीं तक लाएंगे। तो अब हमने बैंड लगाना स्टार्ट करना है। बैंड का एक हिस्सा भी मैंने खुला छोड़ा है और दूसरी जानिब का हिस्सा भी मैंने खुला ही छोड़ा है आसानी के लिए। और यहाँ पे बिल्कुल दरमियान से दरमियान मिलाते हुए हमने बैंड की सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। और यहाँ पे ये देखिए बहुत आराम से एहतियात के साथ हमने सिलाई लगानी है। जो हमने शोल्डर जोड़ते हुए, शोल्डर जोड़ने के बाद हमने जो कट लगाया था, अब यहाँ पे हमें बहुत आसानी हो रही है। यहाँ पे कोई झोल नहीं आ रहा,
कोई चुन्नट नहीं पड़ रही, उसी की वजह से कि हमने जो कट लगाया था शोल्डर के ऊपर, और यहाँ पे बिल्कुल उस निशान की जानिब लाते हुए इसको हमने ख़त्म कर देना है सिलाई को। निशान को आपने लाजमी फॉलो करना है, वरना आपका गला जो है एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे आएगा बैन। तो यहाँ पे हमने इसको ख़त्म कर दिया सिलाई को। अब दूसरी जानिब हमने दरमियान से सिलाई को स्टार्ट अगेन कर लिया है। अब यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है और आपने यहाँ पे बिल्कुल नीचे वाला फैब्रिक खींचना नहीं है, वरना बैन में चुन्नट आ जाएगा या फिर कोई ना कोई उसमें मसला आ जाता है। यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त हमने एहतियात करनी है कि जितने फासले का हमने यानी 2 पॉइंट जो हमने बुकरम की कटिंग करते वक्त रखे थे, जो पहले से मैंने लाइंस ड्रॉ की थी बैन की कटिंग में, तो उन्हीं 2 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने 2 पॉइंट्स के फासले पर ही सिलाई लगानी है। अब ये देखें, हमारी बैन का जो दोनों हिस्से हैं वो बराबर से आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे सिलाई किस तरह से लगानी है, पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ। बिल्कुल साथ साथ फैब्रिक को रखते हुए आपने इस तरह से, नज़दीक से मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको लाइन नज़र आ जाए। इस तरह से तो थोड़ी सी तिरछी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली और सेम उसी के ऊपर हमने सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे और अब इसको अच्छे से नोकीली चीज़ की मदद से सीधा कर लेंगे। और सीधा करते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि धागे आपके निकलने नहीं चाहिए, बहुत ज़ोर से आपने सीधा नहीं करना है इसको। तो अब यहाँ पे ये देखिए कितनी सफाई से हमारी ये आ गई है बैन की एक साइड, और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने तुरपाई किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत आसान तरीके से आपने जस्ट बस इसको सीधा करके इसको अच्छे से सेट कर लेना है और सेट करने के बाद तुरपाई करनी है। तुरपाई का तरीका भी ज़रूरी है कि आपने बहुत एहतियात के साथ और अच्छे अच्छे छोटे छोटे टांके लेने हैं। यहाँ पे देखिए इसी तरह से सफाई से हमारा नेक डिज़ाइन रेडी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कंप्लीट लुक इस कुर्ती की। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने स्लीव्स पे लेस लगाई है और यहाँ पे सितारों वाली लेस है, इसको कुछ और भी कहते हैं, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। तो नीचे से भी हमने इसी लेस को यूज़ किया है बहुत सफाई के साथ, और बैक साइड पे भी, बैक पैनल पे भी हमने इसी लेस को अटैच किया है।